हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिंगयू के पास अब काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर आ चुकी होती है, तो अब वो सोच रहा होता है तियान शुआन के साथ में डील करने की। तियान शुआन भी उसे देख के थोड़ी हैरान थी कि आखिर इसकी इतनी खास ट्रांसफॉर्मेशन हुई कैसे। जिसके बाद जिंगयू को देखते हैं जो कि तुरंत ही एक अटैक कर देता है तियान शुआन के ऊपर, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके रुकती है और कहती है कि ये पागल लड़का इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। जिसके बाद वो उससे बच के थोड़ा हट रही होती है, लेकिन जिंगयू एक बार फिर से अपने स्पिरिचुअल हैंड के थ्रू उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और बेचारी सोच रही थी कि न जाने में कहाँ फंस गई हूँ। अब यहाँ पे श्वानु भी उसे देख रही होती है और साथ साथ शिंगयुआन भी कि आखिर जिंगयू कब उन्हें छुड़ाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे तियान शुआन वापस से खड़ी हो गई थी और इस बार तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। वो अपनी ईविल आई के थ्रू उसको देख रही थी और मुस्कुरा रही होती है और शायद से अब एक बार फिर से पावरफुल अटैक करने वाली थी और उसको कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, मैं तुम्हें अपनी रियल पावर्स दिखाऊंगी अब। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रही होती है और यहाँ पे जिंगयू को भी उसकी आइज़ के अंदर कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन कुछ ही देर एक ईविल फेस देखने को मिलता है जो कि तियान शुआन की बॉडी से ही आ रहा था और वो ईविल बॉडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी लग रही होती है। जिंगयू भी उससे फाइट करने की पूरी तैयारी कर लेता है और अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भी समन करता है जो कि उसके पीछे आ जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। अब एक तरफ वहाँ पे तियान शुआन की ईविल बॉडी खड़ी थी, दूसरी तरफ जिंगयू के पास में भी उसकी स्पिरिचुअल बॉडी होती है। अब वो ईविल अटैक कर रहा होता है उसकी स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर, तो वो तुरंत ही उसको ब्लॉक करता है। साथ साथ तियान शुआन एक बार फिर से अटैक करने वाली थी जिंगयू के ऊपर, तो देखते हैं जिंगयू भी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है और फिर दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी खासी फाइट एंड क्लैश देखने को मिलते हैं हमें, जहाँ पे अब जिंगयू ही भारी पड़ रहा होता है। तियान शुआन कहती है कि आखिर किस तरीके की ट्रिक को अपना रहा है और शुआनु भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ईविल अटैक कर रहा होता है उसकी स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तुरंत ही उसका वेपन छीन लेता है और फिर तुरंत ही वो ईविल अटैक करता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल बॉडी बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से घायल हो चुकी थी और नीचे जाके गिर रही होती है। जिसके बाद तियान शुआन को देखते हैं जो कि कहती है कि तुमने मेरा ईगो हर्ट कर दिया है, लेकिन तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हें मारा है और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी और खुशकिस्मती की बात है। तभी उस ईविल बॉडी को देखते हैं जो कि एक बार फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, एक स्पिरिचुअल बॉल के थ्रू अटैक करती है जिंगयू की स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी जिंगयू को देख जो ढेर सारे स्पीयर को समन कर लेता है और फिर उन सभी को एक साथ मर्ज करके वो उस ईविल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय ही होने वाला था। तियान शुआन को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहती है कि मैं इस लड़के को छोड़ने नहीं वाली, और उसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर के थ्रू उसके नेक को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से अब जिंगयू वहाँ पे पूरे तरीके से ही कैद हो चुका था। लेकिन तभी वो रिलीज कर लेती है उस केज से और फिर कहती है कि ब्रदर आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, और आगे बढ़ रही थी उसे बचाने के लिए। लेकिन इतनी देर में तियान शुआन अपने स्पिरिचुअल हैंड के थ्रू उसको भी पकड़ लेती है और अब वो उसके हाथ से बचने वाली थी नहीं। तभी वो कहती है कि लड़की, तुम्हें क्या लगता था कि तुम मेरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व करके मुझसे बच जाओगी, लेकिन आज मैं तुम सभी को मारूंगी और तुम सभी को यूज करके अपनी बॉडी को और भी ज्यादा पावरफुल कर लूंगी। तभी शुआनु कह रही होती है कि ब्रदर जिंगयू आपको कैसे भी करके इसके जाल से बाहर निकलना होगा, और जिंगयू भी पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बेचारा अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर पाता। तभी तियान शुआन हंसती है और कहती है कि आज मैं तुमसे ही स्टार्ट करूंगी, पहले तुम्हें मारूंगी और फिर उसके बाद में इस जिंगयू को भी अपना पपेट बना के अपने पास में रख लूंगी। लेकिन इतनी देर में शुआनु कहती है कि ब्रदर मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी आपके साथ में। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी सोल निकल के तुरंत ही चली जाती है जिंगयू की बॉडी के अंदर, जिस वजह से जिंगयू पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उस ब्लैक ओरा को अपने पास से हटा देता है और फिर रिलीज होते हुए कहता है कि तुम मुझे मारोगी, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुली आगे बढ़ता है वो और अपने एक स्पिरिचुअल अटैक से उसको मारने ही वाला था। और हम देखते हैं कि इस बार तो तियान शुआन भी खुद को प्रोटेक्ट कर रही होती है उसके स्पिरिचुअल अटैक से, लेकिन जैसे ही वो हिट करता है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से बहुत ज़्यादा दूर जाके रुकती है
और कहती है कि आखिर ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया और उसके मुंह से ब्लड भी आने लग गया था। तभी कहती है कि इसने तो मेरी लाइफ बोन्स को ही हर्ट कर दिया है, इस पर्सन के अंदर इतनी पावर्स आई। जिंगयू को तो उसके ऊपर पहले से काफ़ी सारा गुस्सा आ रहा था, इसलिए जैसे ही वो ढंग से संभल भी नहीं पाती एक बार फिर से अटैक कर देता है उसके ऊपर। वो बेचारी काफ़ी ज़्यादा दूर जाके रुकती है और कहती है कि आखिर ये है कौन और ये मुझे ऐसे क्यों हर्ट कर रहा है, जैसे कि मुझे मार ही डालेगा। जिसके बाद जिंगयू को देखते हैं कि एक बार फिर से अटैक करने वाला था। तियानशुआन भी अपनी ब्लैक पावर के थ्रू उस अटैक को ब्लॉक करने वाली थी, लेकिन वो अटैक पूरा ढंग से समन भी नहीं कर पाती। उससे पहले ही जिंगयू उसको बहुत ही बुरे तरीके से हिट कर देता है। वहाँ पे उसकी बैंड बच चुकी थी और इस बार तो जाके बहुत ही बुरे तरीके से अपने ही सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर गिर जाती है, जिसके वो हमेशा गीत गाती रहती है कि मेरी सी ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ की क्वीन तो मैं ही हूँ। लेकिन अब जिंगयू से इतने ज़्यादा बुरे तरीके से पीटने के बाद उसकी सारी ही गलतफहमी दूर हो चुकी थी और कहती है कि मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये मुझे आज मार ही डालेगा। वो तुरंत ही वहाँ से भागते हुए अपनी स्पिरिचुअल हेवनली एस्केपिंग टेक्निक का यूज़ करती और एक पोर्टल को समन कर लेती है, जिसके अंदर वो जा ही रही थी और यहाँ से निकलने ही वाली होती है। जिंगयू एक बार फिर से अपने स्पिरिचुअल हैंड के थ्रू अटैक करता है और एक बार फिर से उसकी बैंड बच चुकी होती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो पोर्टल के अंदर तो जा ही चुकी थी, लेकिन हाँ हर्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। अब जिंगयू की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसने भी अपनी ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ कर लिया होता है, जिसकी वजह से अब उसे धीरे धीरे करके चक्कर आने लग जाते हैं और वो भी वहाँ पे बेहोश होने वाला था। जिंगयू काफ़ी परेशान होकर उसी को देख रही थी, लेकिन जिंगयू और श्वानु दोनों ही बेहोश होकर वहाँ पे गिर रहे होते हैं। अब एल्डर ली को इस बारे में पता चल जाता है, वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ कर दोनों सेफ ही रहे यहाँ पे। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही एक स्पिरिचुअल बोल के अंदर आके रह चुके होते हैं। तभी यहाँ पे तीनों ही गोड बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ये दोनों वापस कैसे आ गए। अब वो वहाँ से भाग ही रहे होते हैं, लेकिन यूनिटी टेम्पल भी वहाँ पे अपीयर हो गया था, जिसकी वजह से वो तुरंत ही उन तीनों को अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहा होता है। एक बार फिर से वो कह रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें इसके अंदर नहीं जाना, हम मरना नहीं चाहते जीते जी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते और अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर ही रह के कैद हो जाते हैं। जिसके बाद एल्डर को देखते हैं जो कि जिंगयू को अपने पास में उठा लेते हैं और कहते हैं कि शिंगयून हमें इन्हें यहाँ से लेके जाना होगा। और इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा।